भी सीवरेज साफ करने आते हैं वो कह रहे हैं गौशाला का सारा गोबर आगे अड़ा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं जब तक गौशाला की सीवरेज में से ब्लॉकेज नहीं जाएगी तब तक ये पीछे का साफ नहीं होएगा। गौशाला ये जब से गौशाला खुली है ना, हर मेंबर 5-5, 10-10 किलो घर दूध लेके जाता है। किसी लिए लेके जाता है? ये किसी गरीब को बांटो, उनसे दुकानों पे दूध बेचते हैं, कहाँ जाता है पैसा? और गौ मर जाती है, मर गई है, पैसा भ्रष्टाचारी और क्या है। सेवा तो देखो, सेवा तो वो लोग कर रहे हैं, पर सोचने का विषय है वो सेवा हो किसकी रही है, किसकी सेवा हो रही है। आप बताओ किसकी कर रहे हैं। मैं देखो सेवा के बारे में तो मैं क्या टिप्पणी करूं अभी। वो तो आप गौशाला जाओ, वहाँ का एक बार सिस्टम देखो, और वो सेवा हो रही है किसकी हो रही है। अब गऊ के नाम पर अगर सेवा हो रही है तो अभी पीछे गऊ माता के नाम से 50 गऊएं शहर के अंदर एक इस तरह की वो मर गई या मारी गई। हम अभी वो एक जांच का विषय अभी, उसके बारे में आप क्या कहोगे। तो मेन पंगा तो ये डायरी की वजह से ज्यादा गोबर आता है बीच में। या बड़े बड़े पिलर बनाने का क्या फायदा जब सड़कें ही सही नहीं है। ऊपर बड़े बड़े पिलर हमने ऊपर मुंह करके देखना, हमने तो चलना तो नीचे ही है ना। हमने जब हम तो खुद ही परेशान है। छोटे छोटे बच्चे दुकानदार बाहर खड़े हैं, कोई दुकान के अंदर सामान लेने नहीं जाता। अब ये जो डेयरी खुली हुई है, हर मेंबर 5-5 तो बहुत सारी भैंसें निकली हैं यहाँ मैं से। कह रहा ये डेयरी है जी, ये कोई छापे मार रहे हैं, डेयरियों में छापे नहीं लग रहे। यहाँ क्यों नहीं छापा मारा? क्या पता जी, हमें क्या पता क्या इनका क्या डेयरी किसकी है ये वाली? ये राम जाने जी किसकी, हमें ये नहीं पता। लेकिन ये अशोकनगर गली नंबर 6। क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो ये सारे सीवर भरे हुए हैं, सब भरे हुए हैं। हाँ, कोई सफाई नहीं कर रहा। बार बार कहे जमादार भी लड़न आवे, कहे हमें क्यों कहते हैं हमारी शिकायत की लगाओ। क्या मतलब हो गया भाई, तनख्वाह किस बात की ले रहे तुम। भी है, काफी डंगर है वहाँ पे, काफी सारे हैं, काफी सारे। आवाज नहीं उठाई इसको लेके। देखिए हमने कभी देखिए, पहली बात क्या होती है कि जब तक लोग भी कई बार अपनी बातों को लेकर, अपने हकों को लेकर आगे नहीं आते, डरते हैं। हम लोग अगर किसी बात को उठाते हैं तो वो पॉलिटिकल बात करके उसका एक खंडन कर भी है, तो पॉलिटिकल आदमी है। सर ऐसे है, हालात इतने से बदतर हो गए हैं। यहाँ पर ना तो सफाई की व्यवस्था है, ना सिक्योरिटी की व्यवस्था है। लाइटें जगती नहीं है, स्ट्रीट लाइटें। सफाई कर्मचारियों को अगर शिकायत भेजते हैं कर्मचारियों के ऊपर, तो वो कल मेरे खिलाफ मेरे बच्चों को पकड़ने के लिए मारपीट के वे उतर रहा है, गुंडे बुला के वो। हाँ, हमें ऐसा नहीं चाहिए। अब जो हमारी गली में गंद फैल रहा है और हम बीमार हो रहे हैं, हमें तो आदमी बिल्कुल टॉप चाहिए। तो आपने तो चुना है। देखो जब चुना था वो तो खत्म हो गया बेचारा, उसकी क्या बात है, वो तो खत्म है। अब जो नु कह रहे हैं उनके बच्चे हैं, उनके पास जाएंगे, कोई करे ना करे, वो तो सारे काम सही करा था। अब एक लड़का उसका बाहर जा रहा है, एक है यहाँ से। हाँ, नमस्कार, ये तस्वीरें हैं अशोक नगर गली नंबर 5, 6 और 7 की। आपको बता दें यहाँ पर सीवरेज की लाइन ब्लॉक होने से सीवरेज ओवरफ्लो हो गया है, गंदगी लोगों के घरों तक घुस गई है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों ने कड़ा विरोध किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। यहाँ पर एक राधा कृष्ण गौशाला है, उसके गोबर को लेकर परेशान है। एक डेयरी है बहुत बड़ी, उसको लेकर परेशान है। और यहाँ पर जो गंदगी का आलम है उसको लेकर बड़ा परेशान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कबाड़ी की दुकान भी खुली हुई है, जहाँ पर ये कबाड़ खरीदने का काम होता है। लेकिन इसके पीछे का प्लाट आप देख सकते हैं पूरी गंदगी से लबालब है। आंधी तूफान आता है तो ये सारा कबाड़ा उठकर इनके घरों तक पहुँच जाता है। लोग बड़े दुखी हैं, कई बार अधिकारी कर्मचारियों के पास जा चुके हैं, किसी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। आज लोगों ने यहाँ पर जमकर प्रशासन को कोसा है, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं और मिलवाते हैं लोगों का क्या कहना है। तो विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं सीएम सिटी की दुर्दशा। दोस्तों हम पहुंचे हैं अशोक नगर गली नंबर 6, 7, 8 की बात करें तो यहाँ का सीवरेज कई दिनों से ब्लॉक है। कल मशीन आई थी, आधे घंटे के लिए सीवरेज खोला और उसके बाद भाग गई। लेकिन स्थिति एज इट इज है, लोग बड़े परेशान हैं। आज लोगों ने जमकर अपना दुखड़ा रोया और पानी जो सीवरेज का गंदा पानी है लोगों के घरों में भी घुस गया है। चलिए बात कराते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है। नहीं होता दवाइयों से भी ना हम ठीक हो रहे। कौन सा एरिया है ये? अशोकनगर गली नंबर 6। क्या प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत देखो ये सारे सीवर भरे हुए हैं, सब भरे हुए हैं। हाँ, कोई सफाई नहीं कर रहा। बार बार कहे जमादार भी लड़न आवे, कहे हमें क्यों कहते हैं हमारी शिकायत की लगाओ। क्या मतलब हो गया भाई, तनख्वाह किस बात की ले रहे तुम। मशीन आई थोड़ी देर कल, फिर चली गई, कुछ भी नहीं हुआ।
आज तो आई नहीं। क्या लगता है आपको? भैया कम से कम यहाँ सफाई तो करें ढंग से, तो जो रहने जोगा तो कर दे यहाँ से। गलियों में भी पानी फिर रहा, यहाँ लैट्रिन ना नहान जोगे ना फ्लैश में जान जोगे, कितनी बुरी हालत है हमारी। ये देखो एमसी तो वो है, उसका दर्शन का लड़का आया था, कल आया था। ईब जोन सा भी एमसी बनेगा ना, अपनी जिम्मेवारी पर गली का सुधार करना। बिल्कुल क्या लगता है आपको? ठीक ठाक है शुक्रिया जी। एकदम से सर ऐसे है, हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं। यहाँ पर ना तो सफाई की व्यवस्था है, ना सिक्योरिटी की व्यवस्था है, लाइटें जगती नहीं है, स्ट्रीट लाइटें। सफाई कर्मचारियों को अगर शिकायत भेजते हैं कर्मचारियों को ऊपर, तो वो कल मेरे खिलाफ मेरे बच्चों को पकड़ने के लिए मारपीट के वे उतर आए, गुंडे बुला के। वो अच्छा। मौके पे इंचार्ज खड़ी थी उषा मैडम, उनके सामने यही हालात हुए हैं। इसका मतलब हम किसी की शिकायत भेजते हैं कमिश्नर साहब को, तो वो हमारे साथ गुंडागर्दी करने आएंगे। वो अभी तो कर्मचारी कच्चे हैं, अगर पक्के होते तो बुरा हाल कर देंगे। तो जैसे सीवरेज ब्लॉक है, कोई सुनने वाला नहीं, कंप्लेंट की आपने? बिल्कुल करिए, मैंने मनदीप लाठर जी को कल बोला है, उन्होंने फिर कल गाड़ी भी भेजी है। तो आज भी वो कर्मचारियों को कह रहा मैं भेज रहा हूँ। 3 नंबर गली का भी बुरा हाल है, सीवरेज रुके पड़े जी, बहुत बुरा हाल है। जब से एमसी गुजरा है उसके बाद हालात बद से बदतर हो गए। तो एमसी तो फिर उसी परिवार से ही बना है। लेकिन सर उनके परिवार का कोई भी सदस्य इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अच्छा। हाँ, वो नहीं ले रहा। क्या वो कारण हो सकता है? क्या कारण ये थे कि चलो सहमति थी, गुजर गया, उसके बाद लोगों ने उसको वोट भी दे दिया। लेकिन परिवार का सदस्य अब वो कह रहे हैं ना तो राजनीति करनी है, ना उन्होंने आगे लड़ना है। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए, बहुत बुरा हालात है जी इस टाइम कॉलोनी के। आप क्या कहोगे आंटी, क्या लगता है आपको? इतने बुरे हालात हो गए हैं। मुख्यमंत्री देखो ये हम की क्या करें, नु कह रहे हैं अब सबके लिए ही हो रहा है, तो कितनी गंदगी हो रही है। जब सफाई नहीं होगी तो सभी बोल लेंगे, ऐसा तो है नहीं कोई चुप बैठेगा। और फिर जो प्रधान बनाया जाएगा उसको ही कहा जाएगा, जो नहीं करेंगे तो उसकी तो शिकायत जाएंगी। फिर ये अच्छी बात थोड़ी है। अभी तक किसी को शिकायत की आपने? और ये देखो इनको भी कह थे, कल परसों लड़की गई थी, फिर ये थोड़ी देर मशीन आई, उसको भी कहा हमने, एमसी के लड़के को भी कहा भाई मशीन ले आ। वह 1 घंटा भी नहीं आई। अच्छा। हाँ, और फिर जब नु कह रहे वैसी की वैसी स्थिति है पूरी की। देखो जब नु कह रहे साफ ही नहीं है, मशीन आने का फायदा ही क्या है? जब सफाई नहीं करी तो फायदा क्या है? कुछ भी नहीं। कोई फायदा नहीं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कोई फायदा नहीं है। आप देख सकते हैं ये गली के लोग यहाँ पर जमा। मतलब हमारी गली में बिल्कुल फिट काम करवावे। हाँ ऐसा नहीं चाहिए। अब जो हमारी गली में गंद फैल रहा है और हम बीमार हो रहे हैं, हमें तो आदमी बिल्कुल टॉप चाहिए। तो आपने ही तो चुना है। देखो जब चुना था वो तो खत्म हो गया बेचारा, उसकी क्या बात है, वो तो खत्म है। अब जो नु कह रहे हैं उनके बच्चे हैं, उनके पास जाएंगे, कोई करे ना करे, वो तो सारे काम सही करा था। अब एक लड़का उसका बाहर जा रहा है, एक है यहाँ से। हाँ क्या लगता है माता आपको, इतनी गंदगी होगी आपकी गली में? क्या करे, आप ही देखो क्या हो रहा है। वो तो एक बार कहते ना, एक बार फोन घुमा, उसी टाइम काम कर देता था दर्शन। अब देखो परेशानी आ रही है हमें बहुत ज्यादा, बहुत काम करे उसने गली में, बहुत ज्यादा। उसके काम की कोई शिकायत नहीं थी, अब नहीं हो रहे काम बिल्कुल भी, अब बिल्कुल ठप है काम। घर में आप क्या कहोगे, आपको क्या लगता है, क्या मांग करोगे आप? मांग तो बस ये है, यहाँ साफ सफाई अच्छी हो। एक ये सीवरेज रोज टूट जाते हैं, रोजाना गाड़ियाँ आती जाती हैं, छोटी गाड़ी है, और यहाँ से मतलब इतना बुरा हाल है, गंदगी में पानी निकल जाता है बाहर। आज तो थोड़ा सूखा है, रोजाना मतलब यहाँ इतना पानी बाहर आ जाता है, इनके घर में भी घुस जाता है आगे। ये सीवर सारे टूटे पड़े हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। तस्वीरें देख रहे हैं अशोक नगर की, ये अशोक नगर की तस्वीरें हैं। और आपको बता दें यहाँ पर सीवरेज ओवरफ्लो हो गया है, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और लोग बड़े गुस्से में हैं। आप देख सकते हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें तो ये आप ये सड़क देख सकते हैं, ये सारा पानी सड़क पर आया हुआ है। और मैडम है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या बताओगे आप इतने बुरे हालात में? सर देख लो, आप खुद देख लो कितना बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे हमारा। कैसे सर हम तो जीना हराम होया पड़ा हमारा 2 महीने से, हम तो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हम तो इतनी कंप्लेंट कर करके हम थक गए हैं, कंप्लेंटें दे दे के इतनी इस गटर की। और एक देखो यहाँ पे सफाई के लिए मैं कह रही हूँ, ये पार्क अगर बनानी थी, इसको बनाना था तो यहाँ तो इसमें सफाई करवाते। ये तो डबल गंदगी कर दिया मेरे घर के पास पार्क बना के। मैं कह रही झूले यहाँ पे झाड़ू नहीं लगता एक दिन भी, और ये देखो कितनी गंदगी हुई पड़ी है सारी जगह पे। किसी से बात की आप लोगों ने यहाँ? सर सबसे कर ली, कोई नहीं सुनता सर, कोई भी नहीं सुनता। सारे आते हैं, देख के चले जाते हैं, फुटेज लेके चले जाते हैं, बस हाँ भाई करवा देंगे। 2 महीने से कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कल भी आई है सीवरेज खोलने के लिए मशीन, पर सीवरेज नहीं खुले, ऐसे के ऐसे ब्लॉक पड़े हैं। क्या मांग करते हो? हम तो ये सफाई करवाना चाहते हैं, हमने क्या मांग करनी है? हमारे घर के आगे सफाई कर दें, हमें इतना ही बहुत है बस। तो
मुख्यमंत्री करनाल से ही है। मैं कह रही हूँ मुख्यमंत्री का तो कोई हाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री तो सड़कें देख के चला जाता है, कॉलोनियां थोड़ा देख के जाता है वो। मुख्यमंत्री ने तो बस सड़कें देख ली, उसके सामने साफ पड़ी है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, चलो भाई बड़े बड़े बैनर लगा दो स्वच्छ भारत अभियान की। और पता नहीं, मेरे को तो ये समझ नहीं आता, ये बड़े बड़े पिलर, ये अर्जुन गेट बना दिए। इतने बड़े बड़े पिलर बनाने का क्या फायदा जब सड़कें ही सही नहीं है। ऊपर बड़े बड़े पिलर, हमने ऊपर ऊपर मुंह करके देखना, हमने तो चलना तो नीचे ही है ना। हमने जब सड़कें ही साफ नहीं होगी, गंदगी, हमारे गले खराब हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। हमने इतने बड़े बड़े बैनरों का, ये चीजों का क्या करना है जब हमारे नीचे सड़कों पे सफाई नहीं होगी। ये मैं कह रही हूँ पार्क में ही देख तो लो, आप जरा देख बुरा सकते हैं हाल, पार्क इतना के बुरा हाल हालात, हो रहा है। पार्क की भी साफ सफाई नहीं होती है। ये पार्क की मैं जगह कह रही हूँ किसकी मेरे है? घर पे मैम नगर निगम की है। ये जगह हाँ जी, छोटा सा पार्क बना के दिया है। मैं कह रही जिम लगा दिया, और मैं कह रही जिम लगानी नहीं थी, मैं कह रही जिम ही हटवा दे। मैं कह रही हूँ एमसी एक बार जिम हटा ही दे, क्योंकि जब से जिम लगी है और ज्यादा गंदगी हो गई है। कम से कम झाड़ू तो लग जाती थी, अब तो झाड़ू भी नहीं लग रही है। आपको क्या लगता है अंकल जी, क्या कहोगे आप? हम तो खुद ही परेशान है। छोटे छोटे बच्चे दुकानदार बाहर खड़े हैं, कोई दुकान के अंदर सामान लेने नहीं जाता। अब ये जो डेयरी खुली हुई है, हर मेंबर 5-5 तो खर्चे। बहुत सारी भैंसें निकली हैं यहाँ मैं से। कह रहा ये डेयरी है जी, ये को छापे मार रहे हैं, डेयरियों में छापे नहीं लग रहे। यहाँ क्यों नहीं छापा मारा अंकल? क्या तो पता जी, हमें क्या पता क्या इनका क्या। किसकी डेयरी किसकी है ये वाली? ये राम जाने जी किसकी, हमें ये नहीं पता। लेकिन ये जब से गौशाला खुली है ना, हर मेंबर 5-5 10-10 किलो घर दूध लेके जाता है। किसी लेके जाता है, ये किसी गरीब को बांटो, उनसे दुकानों पे ये दूध बेचते हैं। कहाँ जाता है पैसा? और गऊ मर जाती है, मर गई है, पैसा भ्रष्टाचारी और क्या है। गौशाला का सारा गोबर सीवरेज में है। सारा टोटल सीवरेज पाड़, कम से कम भी 50 गाड़ियां आ चुकी हैं यहाँ पे। वो कह रहे जब तक आगे से ब्लॉकेज नहीं खुलेगी ना, तब से पीछे से ब्लॉकेज खुलेगी नहीं। वो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे हमने कंप्लेंट की है, फॉर्मेलिटी के लिए साफ करके चले जाएंगे, फिर तो अगले दिन फिर ब्लॉक। कल साफ करके गए हैं, ये कल साफ करके गए तो ये हाल है। अगर आप परसों आते ना तो ये कंडीशन देख लेते कि कितनी गंदगी थी यहाँ पे, पैरों पैरों तक पानी था यहाँ पे। ये तो कल खोल के गए हैं, तब जाके इतनी सफाई है यहाँ पे। ये अभी सफाई है यहाँ पे, ये गंदगी नहीं है। वो कह रहे हैं जब तक आगे से सीवरेज नहीं खुलेगा, पीछे से ब्लॉक ही रहेंगे। ये 6, 7, 8 सारी गलियां ब्लॉकेज है। तो फिर बाद में ये सेक्टर भी लगता है इधर से। हाँ जी, ये 14 सेक्टर पार्ट 2 है। पार्ट 2 वालों को तो दिक्कत नहीं है ना, अब मेन अशोक नगर वालों को दिक्कत है, न्यू अशोक नगर वालों को, क्योंकि उनके तो सीवरेज अलग है ना। उनके तो सीवरेज ही अलग है सारे, क्योंकि हमारा सीवरेज इधर जा रहा है गौशाला की तरफ। दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको, इनकी ये आप कैसे। यही बता दो जो है। ये रहा, ये देखो, ये बच्चे बाहर बैठे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके पोते हैं, वो भी मुसीबत में है। कभी एक की दवाई दो, कभी दूसरे को दवाई दो, परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। बीमारी फैल रही है। बहुत ज्यादा बीमारी है। मैं कह रहा इस टाइम इतनी डॉक्टरों को पैसे दे रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए कोई चीज नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, खास तौर पर इतने बुरे हालात हैं। और सारा मामला एक डायरी का है और एक गौशाला का है। मैडम से पूछ लेते हैं गौशाला कौन सी है, मैडम से जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये गौशाला कौन सी है? क्योंकि सारे यही बोलते हैं, जब भी सीवरेज साफ करने आते हैं वो कह रहे हैं गौशाला का सारा गोबर आगे अड़ा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं जब तक गौशाला की सीवरेज में से ब्लॉकेज नहीं जाएगी, तब तक ये पीछे का साफ नहीं होएगा। ये गौशाला वाले बड़ा दावा करते हैं हम बड़ी सेवा कर रही हैं, और यहाँ तो लोगों के लिए मुसीबत हो रही है। सर सेवा तो देखो, सेवा तो वो लोग कर रहे हैं, पर सोचने का विषय है वो सेवा हो किसकी रही है, किसकी हो रही है? किसकी सेवा हो रही है। आप बताओ किसकी कर रहे हैं? देखो सेवा के बारे में तो मैं क्या टिप्पणी करूं अभी। वो तो आप गौशाला जाओ, वहाँ का एक बार सिस्टम देखो, और वो सेवा हो रही है किसकी हो रही है। अब गऊ के नाम पर अगर सेवा हो रही है, तो अभी पीछे गऊ माता के नाम से 50 गऊएं हैं शहर के अंदर, एक इस तरह की वो मर गई या मारी गई। हम अभी वो एक जांच का विषय है अभी, उसके बारे में आप क्या कहोगे। तो मेन पंगा तो ये डायरी की वजह से ज्यादा है, गोबर आता है बीच में। देखिए एक समस्या ये भी है, डायरी जो गौशाला की तरफ से जो वहाँ पर गोबर गाँव का यूज हो रहा है, वो भी ब्लॉकेज तो कर रहा है, इफेक्ट वो भी कर रहा है। उसके अलावा जो मेन जो चीज है सर, वो ये कि 50 साल से ये कॉलोनी विकसित है, इसको आप अपग्रेड करने की जरूरत है। आप फोन को तो अपने आप अपग्रेड कर लेते हो, पर इस कॉलोनी को अपग्रेड होने के लिए कौन करेगा। देखिए हमारे वार्ड में आज की डेट के अंदर स्थिति ये है कि पानी के अलावा शहर के अंदर पीले कार्ड गुलाबी कार्ड का इतना बड़ा वो हो गया, बवाल मचा हुआ है। इस वार्ड के अंदर आज तक कोई ना कैंप की तरह, ना कोई अधिकारी, ना किसी ने आवाज उठाई। भाई गरीब आदमी, जो लोग इस चीज से दुखी हैं, भाई जिनके वाजिब दे, वो बेचारे अपनी समस्या के लिए जा भी नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो जा ही नहीं सकते ठीक करवाने भी। अरे भैया आकर एटलीस्ट जब काटने थे तो सर्वे कर लेते पहले।
अब आप काटने के बाद चीजों को ठीक करना चाह रहे हो, भैया काटने से पहले आप लोग ठीक कर लेते, पीले कार्ड गुलाबी कार्ड। 5 ऐसी लगे हुए हैं और उनके पीले कार्ड बने हुए हैं, 3 कारें खड़ी है नीचे, उनके क्यों नहीं काट रहे? बात करें डेयरी की और गौशाला यहाँ से हटाने की मांग करते हो आप लोग? देखिए मैं ये चाहता हूँ, जैसे पहले तो वो कॉलोनी है ये, और जिस तरीके से वहाँ पर गौएं की वहाँ पर जो बढ़ रही हैं, उसके अलावा तो स्पेस की आवश्यकता है। स्पेस आसपास इतना है ही नहीं, या तो वो इसके अलग जगह ले कहीं और जगह लेकर उसको चलाएं प्रॉपर वे में, तभी होगा। क्योंकि यहाँ पर जगह तो है ही नहीं आसपास, कहाँ पे होगा? क्योंकि उसको अब रिहायशी इलाके के अंदर गौशाला का होना ठीक नहीं है। रिहायशी इलाके के अंदर आप उसको अपग्रेड तो करें, तो जितनी जगह उसी में जगह गौएं आएंगी, और वो है नहीं, और यहाँ पर गौओं का लोड ज्यादा है। और डेयरी भी है यहाँ पे, डेयरी भी है, काफी डंगर है वहाँ पे, काफी सारे हैं, काफी सारे। आपने आवाज नहीं उठाई इसको लेके भी? देखिए हमने कभी, देखिए पहली बात क्या होती है कि जब तक लोग भी कई बार अपनी बातों को लेकर, अपने हकों को लेकर आगे नहीं आते, डरते हैं। हम लोग अगर किसी बात को उठाते हैं तो वो पॉलिटिकल बात करके उसका एक खंडन कर भी है, तो पॉलिटिकल आदमी है। जायज बात कर रहा हूँ। अब लोगों को बर्दाश्त से चीजें बाहर हुई हैं, ठीक है? आप समस्या देख रहे हो ना, मैं तभी वही बात कह रहा हूँ ना कि 20 दिन से मेरे पास लोगों की वीडियोस आ रही थी, मैं अधिकारियों के टच में था, अधिकारियों से मेरी बात हो रही है, वो कह नहीं सकते। एसडीओ जो है बल्ला साहब, उनसे मेरी बात हुई, जेई से मेरी रोजाना बात हो रही है इस मामले को लेकर, पर उन्होंने उसको भी इग्नोर कर दिया। ठीक है, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि कोई आदमी फोन कर रहा है, समस्या को लेकर कह रहा है, कोई आया नहीं, कोई कुछ नहीं, खाना पूर्ति करते हैं, आते हैं डंडा लेके। इतने बड़े सीवर की ब्लॉकेज है, क्या डंडों से खुल जाएगी? पॉसिबल है? अब जब चीजें बर्दाश्त से लोगों की भी बाहर हो गई, तो लोगों को एटलीस्ट अब सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और इससे भी मैं बता रहा हूँ आपको अधिकारी, मैं ये बात मेरी सर आप बिल्कुल नोट कर लेना कि अगर ये समस्या का निवारण नहीं होता तो मैं कह रहा हूँ कि अधिकारी समझ लें कि उनके साथ क्या बनने वाली है, क्योंकि लोगों का इससे भयानक रूप वो देखेंगे, क्योंकि अब ये लोगों के बच्चों तक बात आ गई है। क्या होने वाला है, क्या एजिटेशन? सर लोग धरने पे उतरेंगे, सड़कों को हम लोग जाम करने का काम करेंगे। अगर ये स्थिति ठीक नहीं होती है तो लोग अब सड़कों पे उतरेंगे। कितने दिन का इनको चेतावनी दे रहे हैं? सर हम तो चेतावनी उनको ज्यादा 15 दिन के अंदर इसका निवारण वो कर दें। अगर 15 दिन के अंदर वो नहीं निवारण करते या धरा पर आकर इसकी स्थिति को नहीं देखते हैं, तो 15 दिन के बाद आप देखिएगा कि ये लोग सड़कों पे उतरेंगे और अधिकारी को के पास जवाब देने को स्थिति संभाली नहीं जाएगी। क्योंकि ये यही है कि एक दिक्कत नहीं है, ये पूरे वार्ड की स्थिति ऐसी है। ये अशोक नगर की बात है, मोती नगर है, यहाँ पर प्रीतम नगर, श्याम नगर, ये कॉलोनियां है, यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, गरीब तबके का लोग भी रहता है, अमीर भी रहता है। पर जो आज जो स्थिति सीवरेज की है उससे तो हर आदमी पीड़ित है ना जी। लोगों के घरों में पानी, लोगों के घरों में पानी है। मैं आपको चलोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो एक हिस्सा है। आप अंदर चलिए, आप अंदर जाके देखोगे महिलाएं खाना नहीं बना सकते, लोग खाना बाहर से मंगवाते हैं। कई लोगों ने अपने चूल्हे हैं घर के, वो अपने फर्स्ट फ्लोर पे छतों के ऊपर ले गए। इस तरह की स्थिति बन चुकी है। मैं तो समझ नहीं आ रहा कि अधिकारी जो पैसा कहते हैं स्वच्छता के नाम पर, जो डेवलपमेंट कह रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी का पैसा है, वो कहाँ है? अगर वो धरा पे आकर यहाँ देखेंगे तो वो पैसा आप देखो, वो पैसा तो कहीं और ही है। और मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो पैसा और पैसा सिर्फ अधिकारी यों की जेब में जा रहा है। समस्या तो आपके आगे है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हो आज कि क्या स्थिति है। ये महिलाएं बोल रही हैं, बच्चे उनके बीमार हो रहे हैं। महिलाएं जब बाहर आती हैं घरों के, तो सोचिए कि कितना उनको दिक्कत महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें लोगों का दर्द है बिल्कुल साफ, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सीवरेज जाम है, लोग परेशान हैं, और लोगों ने चेतावनी दी है कि 15 दिन के अंदर इस समस्या का सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो बड़ा बवाल हो सकता है। आप देख सकते हैं अशोक नगर का, ये देखिए बिल्कुल ये सीवरेज ये बिल्कुल बैक मार रहा है, वो किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.